आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावर के बारे में स्टडी करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि फ्लावर्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं, इनका फंक्शन क्या है, फ्लावर्स कितने तरह के होते हैं, रिप्रोडक्शन कितने तरह का, पोलिनेशन कितने तरह का होता है, और आफ्टर पोलिनेशन ये जिसके जो पार्ट है वो किन किन फ्रूट्स में, सीड्स में, किस में कन्वर्ट होता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लावर्स के पार्ट को हम लोग जानते हैं। फ्लावर्स का मेल पार्ट्स में एंथर और फिलामेंट आते हैं। जैसे ये फ्लावर है, ये हिबिस्कस फ्लावर है और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। दैट मीन्स इसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में सिर्फ एक ही पार्ट्स होते हैं सेक्स के, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। लेकिन बाइसेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जैसे ये हिबिस्कस फ्लावर है, इसमें हम लोग देख सकते हैं ये जो बीच का जो पार्ट्स है ये तो फीमेल पार्ट्स होता है, ठीक है, और ये जो साइड का जो दिख रहा है पोर्शन ये मेल पार्ट्स है। तो मेल पार्ट्स में ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हम लोग एंथर कहते हैं, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। तो एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर स्टेमन बनाता है, और स्टेमन जो है मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर होता है, ठीक है। और अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कौन कौन सा आएगा? तो स्टिग्मा, इस पार्ट्स को जो सोलन पार्ट्स है ऊपर का टिप का उसको हम लोग स्टिग्मा बोलेंगे, और इस पार्ट को हम लोग स्टाइल बोलते हैं, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। जो नीचे का सोलन पार्ट है, फुला हुआ पार्ट है, ये हमारा ओवरी होता है, और इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। एक ओवरी के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो चैम्बर में भी बटा हो या विदाउट चैम्बर भी हो। तो ये तो फीमेल पार्ट्स हो गया। यानी फीमेल पार्ट्स में कौन कौन से आएंगे? तो स्टिग्मा, ये स्टिग्मा आ गया, इस पार्ट्स को स्टाइल बोलेंगे, और ये ओवरी। यानी स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी मिलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बनाता है, जिससे हम लोग कार्पेल कहते हैं। यानी कार्पेल में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों आ जाएंगे, ठीक है। अब इस पोलन ग्रेन में ये जो एंथर है, एंथर के अंदर पोलन सैक होते हैं। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है इसका जो अपर पार्ट जिसको हम एंथर कहते हैं, इस एंथर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस एंथर में पोलन सैक होते हैं। एक एंथर में 4 पोलन सैक होता है, ठीक है। इसको अगर कट करेंगे ना बीच से तो ऊपर से दिखेगा 4 पोलन सैक होता है। उस पोलन सैक के अंदर पोलन होते हैं, येलो कलर का पाउडरी मटेरियल पोलन होता है, और उस पोलन के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन होते हैं। वो पोलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमेट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में, पोलिनेशन में काम आते हैं। तो हम उस पोलन ग्रेन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यानी इसको अगर हम कट करेंगे तो इसमें 4 पोलन सैक दिखेंगे। उस चारों पोलन सैक में येलो कलर का वाइटरी पाउडर रहेगा जिसे हम लोग पोलन कहते हैं, और उसके अंदर जो सेल होते हैं जिसे पोलन ग्रेन कहते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट्स होते हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस इसे कहते हैं, और एक ट्यूब सेल होता है। ये तो हमारा पूरा पोलन ग्रेन है, ठीक है। अब इसके अंदर 2 मेल गैमेट्स है, एक ट्यूब न्यूक्लियस है, और ये जो सेल है इसको हम लोग ट्यूब सेल बोलते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है हम लोग पोलिनेशन में पढ़ेंगे कि आखिर ये न्यूक्लियस मेल गैमेट्स क्या करते हैं, ये ट्यूब न्यूक्लियस क्या करेंगे, और ये ट्यूब सेल का काम क्या है। ये जब हम लोग पोलिनेशन के प्रोसेस में जाएंगे तो इसको समझेंगे। अब ये जो पोलिनेशन है, पोलिनेशन एक्चुअली होता क्या है? पोलिनेशन ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स, दैट मींस एंथर फ्रॉम स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यानी यहाँ से पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर हो जाएगा स्टिग्मा तक, यहाँ पे इसको हम लोग पोलिनेशन करते हैं, ठीक है। अब ये पोलिनेशन यानी एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा में आ जाना पोलिनेशन तो कहलाता है, ठीक है। और ये पोलिनेशन 2 तरह का होता है, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन किसे कहते हैं? तो ऐसा पोलिनेशन जिसमें जो मीटिंग होता है, दैट मींस यानी जो एंथर का ट्रांसफर होता है वो सेम फ्लावर में होता है, सेम पेड़ के सेम फ्लावर में ही होगा, उसको हम लोग सेल्फ पोलिनेशन करते हैं। दैट मींस ये हमेशा सेल्फ फ्लावर के ही अंदर हो सकता है। अगर फ्लावर चेंज हो गया, भले ही तो सेम प्लांट्स का ही फ्लावर क्यों ना हो, अगर फ्लावर चेंज हो गया
तो क्रॉस पोलिनेशन में आएगा, सेल्फ पोलिनेशन में नहीं आएगा। सेल्फ पोलिनेशन हमेशा सेल्फ फ्लावर के ही साथ होता है, और क्रॉस पोलिनेशन ये डिफरेंट फ्लावर के बीच होता है। डिफरेंट फ्लावर्स के बीच होगा। अब ये डिफरेंट फ्लावर्स सेम प्लांट्स के भी हो सकते हैं या सेम स्पीशीज के दूसरे प्लांट्स के भी फ्लावर हो सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पॉलिनेशन कहलाता है। ये जो ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे, ये इस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये जो पॉलिनेशन होता है, इस पॉलिनेशन को भी कोई एजेंट करता है। ठीक है, जिसको हम लोग पॉलिनेशन एजेंट बोलते हैं। ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट जैसे मधुमक्खी हो गया, हनी बी हो गया, फिर बटरफ्लाइज हो गए, या फिर मक्खियाँ हो गई। इन सब क्या है, ये सब पॉलिनेटिंग एजेंट है। वो लोग क्या करते हैं, उनके पैर में इस एंथर में मौजूद जो पॉलन ग्रेन होता है वो चिपक जाता है, और चिपक के जब वो दूसरे वो क्या बोलते हैं स्टिग्मा पर बैठती है, स्टिग्मा पे वो पॉलन ग्रेन चिपक जाता है और इसके अंदर वो चला जाता है। तो जब इसके अंदर आएगा तो हमारा पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उनको हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट बोलते हैं, जो पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से पॉलिनेटिंग एजेंट एंथर को स्टिग्मा में लाकर डाल दिया, अब क्या होगा, इसकी आगे का कहानी हम लोग यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग पॉलन ग्रेन तो आ गया यहाँ पे। अब ये पॉलन ग्रेन के बारे में हम लोग यहाँ पढ़े थे। पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट्स होते हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो जब ये पॉलन ग्रेन यहाँ आएगा इस स्टिग्मा पर, तो यहाँ से एक केमिकल रिएक्शन होता है। ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है, इसका काम ही यही होता है, वो क्या करेगा, एक ट्यूब बनाएगा जिसको पॉलन ट्यूब बोलते हैं। ये ट्यूब बनाया, अब ये ट्यूब के सहारे जो बाकी दोनों मेल गैमेट्स हैं वो भी पीछे पीछे आते जाएंगे। जैसे ये दोनों मेल गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स के न्यूक्लियस हैं, ये दोनों आएंगे साथ साथ में, और ये जो हमारा ट्यूब न्यूक्लियस है, इसका काम है ट्यूब को बनाना। ये ट्यूब को फॉर्म करता जाता है, केमिकल छोड़ के साथ में कुछ न्यूट्रिशन स्क्रीन को देता है, और इसके पीछे पीछे ये दोनों मेल गैमेट्स आते जाते हैं। ठीक है, और आने के बाद जब इस ओव्यूल में एंट्री करते हैं, तो ओव्यूल में क्या होता है वो देख लेते हैं। तो ओव्यूल में एक यहाँ पे फीमेल एग होता है, ठीक है, और यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं। तो जो 2 मेल न्यूक्लियस आया, 2 मेल गैमेट्स आ गए, वो एक तो क्या करेगा, ये जो एग है उसके साथ फर्टाइल कर लेगा, फ्यूज हो जाएगा और जाइगोट बना लेगा। ठीक है, और जो दूसरा मेल गैमेट्स है वो क्या करता है, वो इस पोलर न्यूक्लियस, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस होते हैं, इस दोनों पोलर न्यूक्लियस के साथ डिफ्यूज हो जाएगा, और डिफ्यूज होके बना देगा, उसको बनाता है एंडोस्पर्म बोलते हैं। जब मेल गैमेट्स 2 पोलर न्यूक्लियस के साथ कंबाइन होते हैं तो एंडोस्पर्म बनाते हैं, और जब मेल गैमेट्स एक के साथ कंबाइन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये तो जाइगोट बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे बन गया एंडोस्पर्म। अब इसका काम क्या होता है, ये जो जाइगोट है वो क्या होता है, आस्ते आस्ते डिवाइड होगा, डिवाइड होकर क्या बनाएगा, एम्ब्रायो। ठीक है, एम्ब्रायो क्या होगा, और आगे डिवाइड होगा। ठीक है, और फाइनली जो ओव्यूल होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सीड्स में। जो ओव्यूल होगा वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओव्यूल के अंदर, ये ओव्यूल है, ये अंदर ये जो है ओव्यूल है, तो ओव्यूल का जो बाहर का लेयर होता है वो उस सीड का लेयर बना लेता है, सीड कवर बना लेता है। जो ओव्यूल्स का वॉल होता है वो सीड्स का कवर बना लेता है, और ये जो ओवरी है, ये ओवरी क्या होता है, फ्रूट बन जाता है। यानी ये जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओवरी का जो वाल है वो फ्रूट के वाल या उसका जो ऊपर का जो लेयर होता है वो बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, जिसमें ओव्यूल सीड में, ओवरी फ्रूट में, ओवरी वाल फ्रूट वाल में, और ओव्यूल्स वाल सीड वाल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट फ्लावर का, ये जो फुला हुआ पार्ट होता है इसको हम लोग थैलमस बोलते हैं। इसमें फ्लावर्स के जितने भी पार्ट्स हैं ना सब इसी से कनेक्टेड होते हैं। इनका काम होता है इस फ्लावर को एक जगह रखना, इनको प्रोटेक्ट करके रखना। जब ये बर्ड के फॉर्म में होते हैं तब तो इससे ही सब ढके हुए होते हैं, लेकिन बाद में क्या करता है, इनके साथ ज्वाइंट होते हैं और इनको एक साथ रखते हैं।
और जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, तो ये सब चीजें जो बाकी चीजें हैं वो सब गिर जाती हैं, सिर्फ यही बचते हैं ओव्यूल ओवरी, यही सब बचेगा जो फ्रूट और सीड बनेगा। बाकी जितने हैं पीटल्स हो गए, सिपल्स हो गए, ये सब गिर जाएंगे। ठीक है, ये सब नहीं बचते। और इनका काम क्या होता है, ये जो पीटल्स है ये सब कलरफुल होते हैं, फूल को कलर देते हैं। कलर देने से क्या होता है, ये फूल अट्रैक्टिव दिखते हैं, और अट्रैक्टिव दिखते हैं तो जो पोलिनेटिंग एजेंट है उसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, जिसकी वजह से पोलिनेशन पॉसिबल होता है। तो जो जिस प्लांट्स का फ्लावर रिप्रोडक्शन करता है वो सारे फ्लावर्स अच्छे होते हैं, अच्छा स्मेल करते हैं, लुक अच्छा होता है, कलर अच्छा होता है। लेकिन जो जिसका फ्लावर रिप्रोडक्शन नहीं करता, जिन प्लांट्स का, वो देखने में भी अच्छे नहीं होते, उनमें स्मेल भी अच्छा नहीं आता, मतलब वो अट्रैक्टिव नहीं होते, क्योंकि उनका मकसद ही नहीं है अट्रैक्ट करने का, क्योंकि वहां से पोलिनेशन वो करते नहीं। लेकिन जो पोलिनेशन करते हैं, जिसको पोलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करना है, वो ज्यादा अच्छे कलर्स के भी होते हैं, ज्यादा अच्छा स्मेल भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्लावर्स का रिप्रोडक्शन हो गया। इस रिप्रोडक्शन में 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। एक फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, जब ये एक के साथ मेल गैमेट्स मिला, और दूसरा फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, जब पोलर न्यूक्लियस के साथ एक मेल गैमेट्स मिला, पोलर न्यूक्लियस के साथ मेल गैमेट्स मिला। तो 2 बार पोलिनेशन हुआ, इसलिए इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन भी करते हैं। 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन होने की वजह से इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। और ये जो हमारा एंडोस्पर्म बनता है ना, ये करता क्या है, ये इस बीज का जैसे जाइगोट होता है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, जब मेल गैमेट्स और एक मिले तो जाइगोट बना। अब ये जाइगोट जब डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनाएगा। तो एम्ब्रायो को भाई, एम्ब्रायो में क्या होता है, छोटा सा रूट्स होगा जिसको डेडिकल्स बोलते हैं, उसमें स्टेम होगा, इसको क्या बोलते हैं, प्लूमेबल। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। तो वो उसके अंदर होते हैं, और साथ में एंडोस्पर्म होता है जो उसको न्यूट्रिशन देता है, ताकि वो जो रूट्स है, जो सूट उसके अंदर है, इसके अंदर वो ग्रो करता रहे और सर्वाइव करे तब तक, जब तक कि उसको सर्वाइव मतलब फेवरेबल कंडीशन है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वो क्या होगा, उससे बाहर निकल जाएगा। देखो, बीज अगर घर में रखा रहे तो उसी तरह पड़ा रहता है, लेकिन मिट्टी में डालो, पानी में दे दो, बस निकल जाता है। क्यों, क्योंकि वहां उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गया, और जब तक घर में रखे हुए हैं तब तक वो अंदर, उसके अंदर जो कोटिलेंडन है, उसी से जो न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको खा के बस जिंदा है। अब वो भी बहुत दिन तक रख लेंगे तो कोटिलेंडन ही खत्म हो जाएगा, न्यूट्रिशन, तो मर ही जाएगा। उसके बाद अगर हम उसको पानी में भी डाले, मिट्टी में भी डाले, तब भी वो बाहर नहीं आता है। तो जब तक उसके अंदर न्यूट्रिशंस हैं तब तक वो खा के बीज के अंदर जिंदा रहता है, और आस्ते आस्ते ग्रो करता रहता है, रेडिकल्स भी और फ्लेवल भी दोनों उसके अंदर रहता है। जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगा तो बीज से बाहर आ जाता है। तो ये जो हमारा जाइगोट बनता है वो डिवाइड होता रहता है, स्लोली स्लोली होता रहता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो पूरा ग्रोथ हो जाएगा, फिर अपना रूट्स निकल जाएगा और स्टेम निकल जाएगा, और एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। ठीक है।